वालेकुम ऑल एवरीवन। ग्राफिक्स कंप्यूटर में आप सभी का खैर मकदम है। आज आप सीखेंगे कोरल ड्रा में आप इस तरह के डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा फुल कोर्स देने वाली हूँ। ठीक है, शुरू में ये टूल के बारे में बता दिए हुए हैं। शेप टूल, पीक टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, स्मार्ट फिल टूल, इस सब टूल के बारे में बता दिए हुए हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक बॉक्स लेनी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर से आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करनी है। यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए 50 कर लेनी है, 50, एंटर। ठीक है, यहाँ से बॉक्स ऑन रहनी चाहिए और इसको भी आपको 50 कर लें, एंटर। ये बॉक्स ऑन है मेरा। आपको अगर ये ऑन ना हो तो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, खुली रहनी चाहिए लॉक। उसके बाद आपको इसी को कॉपी करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, या राइट दबा के कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको 75 रख लेनी है। ठीक है, 75 यानी 75। उसके बाद एंटर, फिर नीचे वाले पे भी 75। ध्यान से आप देखिएगा वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डिज़ाइन। ठीक है, को ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ से एक और कॉपी कर लेनी है। ठीक है, इसको यहाँ पे जो सेंटर लिख रहा है, सेंटर नोट लिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए नोट लिख रहा होगा। तो ये ना आप यहाँ से आपको यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, और स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए मेरा क्लिक है, नहीं तो आप यहाँ से भी जाके, यहाँ से व्यू में जाके यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये क्लिक होनी चाहिए। जैसे मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये क्लिक होनी चाहिए, गाइडलाइन स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रोटेट में आपको जाना है और 45 डिग्री पे एंटर कर देना है। ठीक है, अब इस सब को इसी करना है, लेकिन आप कंट्रोल आर कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको एक को पकड़ना है यहाँ से। देखिए ये मेरा स्नैप टू ऑब्जेक्ट शायद कट हो गया है। देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से नोड लिखा रहा है ना, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। ठीक है, नोड है, फिर आपको यहाँ से लेकर आना है, पकड़ कर फिर यहाँ से क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको इस पर क्लिक करना है, एक पे यहाँ पे, और यहाँ से शेप टूल में जाना है। ठीक है, शेप टूल F11 इसका, और यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। अब फिर शिफ्ट दबा के आपको इसको क्लिक करना है। हो गया, और यहाँ से आपको दबा के नीचे की तरफ खींचना है, पूरा छोड़ देना है। फिर इस पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे, फिर शिफ्ट दबा के आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, अब आपको सॉरी यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, 2 गुना यहाँ से पूरा हो गया। उसके बाद आपको ना शेप टूल में जाके पिक टूल में, और उसके बाद पूरा को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से वेल्ड कर देना है। ठीक है, वेल्ड हो गया। ओके, और यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसको ना आपको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ से आप जाएँ और इसको इतना सेलेक्ट करके और डिलीट बटन क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। चाहे तो इस नोट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। हो गया, अब आपको यहाँ से देखिए, आप एक यहाँ से कर्सर लेनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक बार करके कंट्रोल दबा के यहाँ से, उसके बाद आपको सी बटन प्रेस करके ई इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको भी क्लिक करना है, उसके बाद ई एंड सी। हो गया,
यहाँ से अब इसको यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद ये पूरा सिलेक्ट है। अभी आपको यहाँ पे आना है, देखिए बैक मीन्स फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर के पास सारे बाहरी भाग ख़त्म। उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट है, तो अब आपको कंट्रोल के करना है, कंट्रोल के। ओके, अब ये देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो ये भाग को लेके आपको डिलीट कर देनी है। ठीक है, अब आपको ना यहाँ से इसे ध्यान से देखना है, आपको F4 कर देते हैं ताकि आपको बड़ा दिखे। ठीक है, F4 या जूम कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आपको रेक्टेंगल ले लिए। ठीक है, यहाँ से आपको रखना है। ठीक है, अब आपको कंट्रोल दबा के इसे ड्रैग करना है और राइट दबा देनी है। ठीक है, हो गया। फिर आपको कंट्रोल आर करके 3 है, उसके बाद पूरे को सिलेक्ट करके आपको ये यहाँ तक के यहाँ पे ये सटा देना है, इस लकीर से आपको सटा देना है। ठीक है, छोड़ देना है, देख लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करनी है इस पे, तो यहाँ से आपको ड्रैग करके लानी है और इस लाइन में आपको शिफ्ट और यहाँ से राइट दबा देनी है। ठीक है, फिर आपको फिर यहाँ से लेके जाना है यहाँ पे, फिर राइट दबा देनी है। हो गया, फिर आपको यहाँ से तीनों को डिलीट कर देना है। ठीक है, अब ये समझ में आपको। अब यहाँ से अब आपको इस पे एक क्लिक करनी है और आपको एक कलर दे देनी है। ठीक है, फिर इसमें भी कलर दे दीजिए और इसमें भी कलर दे दीजिए। हो गया, और यहाँ पे क्लिक करके अब आपको और शैडो में जाना है। ठीक है, इसमें जाएं और देखिए शैडो लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो, और यहाँ से आप क्लिक करके और यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, हल्का बढ़ा दीजिए इसको। यहाँ से आपको इनसाइड कर देना है। ठीक है, नहीं यहाँ पर रहने देना है आपको। ठीक है, ठीक है, इतना। ठीक है, फिर आपको बाहर क्लिक करके दूसरा पे क्लिक करनी है। ठीक है, फिर शैडो लेनी है, फिर यहाँ से शुरू करनी है आपको। फिर आपको बाहर क्लिक करनी है, फिर इस पर क्लिक करनी है, यहाँ पे भी शैडो दे दीजिए पहले। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ना आप इसको कलर दे दीजिए और यहाँ पे इसको वाइट और इसको रेड, तो आप चाहे तो दूसरा और कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये दे सकते हैं। ओके, और आपको जो ये दिख रहे हैं शैडो, इसको काटना है। ठीक है, अब आपको ना पहले इस शैडो पे क्लिक करनी है, नीचे वाले शैडो पे, इस शैडो पे राइट दबा के आपको ब्रेक टू लिखा ना, ब्रेक ड्रॉप शैडो, इस पर क्लिक करिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, फिर इस शैडो पे क्लिक करके फिर यहाँ पे इसको ये कट कर दीजिए। ठीक है, फिर राइट दबाइए और बिट मैप में जाए आप, कन्वर्ट टू बिट मैप, यहाँ से ये सेलेक्ट करनी चाहिए, जैसे ये मार्क लगनी चाहिए, ये भी मार्क रहनी चाहिए और ये भी, बाकी बस सब ठीक है, ओके कर देना है। हो गया, फिर इस पे भी क्लिक कीजिए, इस शैडो पे क्लिक करना है, फिर
बिट मैप में जाके कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक, ये सब सही है, ओके कर देंगे। ओके, अब यहाँ से आपको एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, इस लाइन को आपको शिफ्ट दबा के हल्का बॉडी कर लेनी है। ठीक है, अब इसको शिफ्ट दबा के लाइन को सिलेक्ट रहने दीजिए और शैडो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम। ठीक है, ओके, फिर आप इस लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट दबा के इस शैडो पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से क्या, ट्रिम। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा को सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल ए कीजिए, उसके बाद कंट्रोल के कर दीजिए। हो गया। अब कंट्रोल के करने के बाद देखिए ये अलग हो गए, ये अब इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस शैडो पे और कंट्रोल के, उसके बाद इसको डिलीट कीजिए और फिर इसको देखिए ये अलग, शायद अलग नहीं है, ये इस पे सिलेक्ट कीजिए, उस शैडो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, और इसको कंट्रोल के कीजिए, अब इसको डिलीट कीजिए, फिर इसको डिलीट कीजिए आप। चले शैडो कोई बात नहीं, रहने दीजिए आप। यहाँ से कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए यानी पूरा। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल दबा कर रखनी है, और इसको ठीक है, ये ठीक है, देखोगे ये बेहतरीन डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब आपको यहाँ का पूरा सेलेक्ट कर लेनी है, आपको यहाँ से आउटलाइन कट कर देनी है, यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से कट कर देनी है, इधर का आउटलाइन कट, फिर आप इधर का भी आउटलाइन कट कर दीजिए। पूरा को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये डिज़ाइन बनकर तैयार है ना, अमेजिंग डिज़ाइन। अब इस तरह के और भी पैटर्न डिज़ाइन बनाने के लिए और भी लोगो डिज़ाइन बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो जब भी अपलोड करो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। और वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे वहाँ।